जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए रामपुर और गाजियाबाद जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं रामपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है शन्नू खान का। रामपुर जिले के आरक्षित वन क्षेत्र पीपली स्वार में हो रही अवैध गतिविधियों के संबंध में वन विभाग, पुलिस विभाग एवं राजस्व विभाग की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान प्रभागीय निदेशक प्रणव जैन ने बताया कि आरक्षित वन क्षेत्र में अवैध कटान करने वाले अभियुक्तों और साथ ही आरक्षित वन क्षेत्र के उन मार्गों एवं स्थानों को चिन्हित कर लिया गया है जहां से होकर अभियुक्तों का आवागमन होता है अथवा जहां अत्यधिक अवैध कटान की घटनाएं प्रकाश में आई हैं। जिलाधिकारी अजय द्विवेदी ने आरक्षित वन क्षेत्र पीपली में अवैध कटान एवं अतिक्रमण करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध वन विभाग एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम गठित कर उन्हें पकड़ने तथा उनके विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए हैं। पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र ने अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित करने तथा पुलिस विभाग द्वारा कठोर कार्रवाई की बात कही है। जिले में राष्ट्रीय मत्स्य विकास कार्यक्रम के तहत एक्वाकल्चर बीमा पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जनपद के मछली पालकों, मत्स्य कृषकों को एक्वाकल्चर बीमा की उपयोगिता, आवेदन प्रक्रिया एवं इससे होने वाले लाभों के संबंध में जागरूक करना रहा, जिससे वे प्राकृतिक आपदा, रोग अथवा अन्य संभावित जोखिमों की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा प्राप्त कर सकें। सहायक निदेशक मत्स्य प्रशांत ने प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को बताया कि एक्वाकल्चर बीमा योजना के माध्यम से तालाब, मछली उत्पादन एवं मत्स्य पालन से संबंधित संसाधनों को होने वाली क्षति की भरपाई संभव है। जिले के थानागंज की तस्वीर अब बदल चुकी है। थानागंज परिसर में पहले जहां कंडम व्हीकल और कूड़ा दिखाई देता था, वहां अब खेलने के लिए कोर्ट दिखाई दे रहा है। कोर्ट के साथ खूबसूरत मंदिर और बाल वाटिका का निर्माण किया गया है। कप्तान पुलिस विद्यासागर मिश्र की हौसला अफजाई और स्टेशन ऑफिसर पवन कुमार शर्मा की निगरानी में इसे खूबसूरत बनाया गया है। साथ ही इसे आकर्षक बनाने के लिए थानागंज परिसर की दीवारों को नैनाभिराम पेंटिंग से सजाया गया है। इन आकर्षक पेंटिंग्स में जीवन के रंग और जीवंत बनाने के लिए पुलिसकर्मी राजेश गोला ने अपनी कूंची का कमाल दिखाया है। राजेश गोला ने अपनी बेहतरीन कारीगरी से दीवारों पर पुलिसकर्मियों के परिवार के बच्चों के चित्र नाम सहित उकेरे हैं, ताकि आज की पीढ़ी जुड़ाव और आत्मीयता का अनुभव करते हुए खेलों से जुड़ सके। बच्चे भी अपने नाम लिखी तस्वीरों के साथ खेलने में काफी खुशी महसूस करते हैं। जिले में अपने 2 दिवसीय प्रवास पर पहुंचे पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि बजट विकसित भारत की सशक्त सामर्थ्य संभावना को साकार करने की सोच, समझ और संकल्प का पुख्ता दस्तावेज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुशासन की शक्ति ने वैश्विक मंदी के दौर में भी भारतीय अर्थव्यवस्था के स्थायित्व से भरपूर सशक्त सफर को निरंतरता के साथ जारी रखा है। रामपुर के विकासखंड शाहबाद क्षेत्र में बंजर एवं खाली पड़ी भूमि को उपयोगी बनाया गया है। इसे हरित क्षेत्र में परिवर्तित करने तथा गौवंशों के लिए पर्याप्त हरे चारे की उपलब्धता कराई गई है। इसके लिए एक महत्वपूर्ण एवं सराहनीय पहल की गई है। इस क्रम में उप जिलाधिकारी शाहबाद द्वारा नगर पंचायत शाहबाद क्षेत्र में लगभग 250 बीघा भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। कब्जा मुक्त कराई गई भूमि पर खंड विकास अधिकारी शाहबाद द्वारा प्रथम चरण में लगभग 40 बीघा भूमि में हरे चारे चरई की बुवाई कराई गई है। बाकी बची भूमि पर भी चरणबद्ध तरीके से हरे चारे चरई की बुआई की जा रही है। जिले में स्वदेशी संकल्प रैली को शहर विधायक आकाश सक्सेना ने गांधी समाधि स्थल से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर नगर के विभिन्न विद्यालयों से आए छात्र छात्राओं, शिक्षकों एवं गणमान्य नागरिकों की मौजूदगी रही। रैली में सम्मिलित छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए नगर विधायक आकाश सक्सेना ने कहा कि देश को आर्थिक रूप से सशक्त, समृद्ध एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम सभी को स्थानीय एवं स्वदेशी उत्पादों को अपनाना होगा। इस मौके पर नगर विधायक आकाश सक्सेना ने कहा, जब तक युवा आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक इस चीज में जागृति पैदा नहीं होगी। स्वदेशी जागरण मंच के माध्यम से एक प्रण के साथ ये स्वदेशी वस्तुओं को ही अपनाएंगे। ये एक अभियान के रूप में चलेगा। तो हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में ये क्रांति युवाओं से जागकर पूरे रामपुर में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में हर चीज स्वदेशी बनाना है।
जिले के बहुचर्चित पायल हत्याकांड में स्थानीय अदालत ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। एडीजे प्रथम अजय कुमार दीक्षित की अदालत ने मुख्य आरोपी सहित सभी 6 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही अदालत ने सभी दोषियों पर 35 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। फैसले के समय सभी दोषी अदालत में मौजूद रहे। सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस ने सभी को अपनी हिरासत में लेकर जिला कारागार भेजा है। रामपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं गाजियाबाद जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मनोज कुमार शर्मा का। जल जीवन मिशन की समीक्षा करने के लिए जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मादड़ की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें अधिकारियों ने बताया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत जनपद में 148 गांवों में पाइप पेयजल योजना प्रस्तावित है, जिनमें से 128 योजनाओं को शासन की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। वर्तमान में सभी स्वीकृत योजनाओं पर कार्य प्रगति पर है। अब तक 128 नलकूप, 87 ओवरहेड टैंक, 90 पंप हाउस तथा 95 बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है, जबकि 38 ओवरहेड टैंक का कार्य प्रगति पर है। योजना के तहत अब तक लगभग 83,000 घरों में नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। कुल 35 योजनाओं का कार्य 100% पूर्ण किया जा चुका है। जल निगम के अधिशासी अभियंता ग्रामीण भारत भूषण ने धनराशि की कमी के कारण कार्यों की गति धीमी होने की जानकारी दी। इस पर डीएम ने निर्देश दिया कि जिन योजनाओं में छोटे कार्य शेष हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराते हुए योजनाओं की 100% प्रगति सुनिश्चित की जाए। गाजियाबाद में सिटी लॉजिस्टिक प्लान के अंतर्गत 2 स्थानों पर ट्रांसपोर्ट नगर व ट्रक पार्किंग बनाई जाएगी। इसके लिए आरआरटीएस कॉरिडोर के पास इसे बसाने की योजना है। इसे लेकर 2 जगह का भूमि का चयन किया गया है। इसके बनाने में शहर में भारी वाहनों का आवागमन नहीं होगा, जिससे यातायात व्यवस्था में सुधार होगा। ट्रांसपोर्ट नगर में ट्रकों की पार्किंग, लोडिंग, अनलोडिंग समेत अन्य कार्य हो सकेंगे। औद्योगिक नगरी में छोटे बड़े 40,000 से अधिक उद्योग, करीब 2 दर्जन से अधिक सरकारी एवं निजी औद्योगिक क्षेत्रों में संचालित हैं। यातायात समस्या दूर करने के लिए शहर में मालवाहक वाहनों के लिए एंट्री पॉइंट बनाने की योजना है, ताकि मालवाहक शहर में प्रवेश न कर सके। गाजियाबाद में सालाना करीब 23,000 करोड़ रुपए से अधिक का निर्यात किया जाता है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण मधुबन बापू धाम के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए तेजी से कार्य कर रहा है। लंबे समय से प्रस्तावित बुनकर मार्ट के सामने सड़क के जीर्णोद्धार को आखिरकार मंजूरी मिल गई है। इसके निर्माण पर करीब 14 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उधर बापूधाम योजना के पॉकेट ए को बेहतर तरीके से विकसित किया जाएगा। निविदाएं जारी कर जल्द ही निर्माण कार्य आरंभ कराए जाएंगे। योजना को आधुनिक सुविधाओं से युक्त, बेहतर और हरियाली से भरपूर बनाने की है। जीडीए के प्रभारी मुख्य अभियंता आलोक रंजन ने बताया कि मधुबन बापूधाम के पॉकेट ए में सीवर, नाला, सड़क और स्ट्रीट लाइट आदि विकास कार्य पर करीब 70 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके प्रस्तावित पास हो चुके हैं, जिसके लिए जल्द ही निकालने का कार्य विकास कार्यों की शुरुआत की जाएगी। ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत पुलिस ने 1 जनवरी से ड्रग्स तस्करों और अपराधियों के खिलाफ शुरू की गई अभियान के अंतर्गत 23 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अभियान के तहत 10 अवैध पिस्टल भी बरामद किए हैं। पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता में पुलिस आयुक्त नगर ने बताया 5 किलो लगभग गांजा बरामद किया गया है। 4 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए गए हैं और उनके पास से लगभग 60 लाख रुपए कैश बरामद किया गया है और 12 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। इन अभियुक्तों में 3 महिलाएं हैं और 1 पुरुष है, जिनके नाम ब्रिजराज है, लल्लाबाई है, सोना है और गीता है। इनका आपराधिक इतिहास भी रहा है। शहर के विकास कार्यों को रफ्तार देने के लिए नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। नगर आयुक्त निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन कार्यों की निविदा प्रक्रिया पूरी हो गई है, उन कामों को जल्द से जल्द शुरू कराया जाए। अवस्थापना निधि से स्वीकृत 227 करोड़ के विकास कार्य मार्च में शुरू कर दिया जाए। जनपद में परीक्षा केंद्रों पर उत्तर पुस्तिकाएं भेज दी गई हैं, जिन्हें स्ट्रांग रूम में रखवा भी दिया गया है। छात्र संख्या के अनुसार परीक्षा केंद्रों पर केंद्र व्यवस्थापकों की निगरानी पहुंचाई जाएगी। एसोसिएट DIOS सतीश कुमार पांडे ने बताया कि 18 फरवरी से यूपी बोर्ड के हाई स्कूल व इंटर की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। जनपद में करीब 3.5 लाख उत्तर पुस्तिकाएं बोर्ड ने भेजी हैं। एक विद्यालय में इसके लिए स्ट्रांग रूम बनाया गया है, इसी में इन्हें रखवा दिया गया है। स्ट्रांग रूम में ही जिले भर के यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्रों पर इन उत्तर पुस्तिकाओं को पहुंचाया जाएगा। पुलिस निगरानी में ही इनको सुरक्षित रूप से केंद्रों पर भिजवाया जाता है। उत्तर पुस्तिकाएं सील बंद पैकेट में आई हैं। इसके लिए निगरानी की ठोस व्यवस्था भी कर दी गई है। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।